वेलकम टू माय चैनल फिजियो टिप्स एंड ट्रिक्स विद मनीषा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉक्सिक पेन की, यानी कि टेलबोन पेन की। टेलबोन पेन होता क्या है? जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसका जो एंड पार्ट होता है उसे टेलबोन कहते हैं। वो किन्हीं भी कारणों से इरिटेट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ग्लूटियल रीजन में पेन फील होता है, कभी कभी कमर में भी दर्द जाने लगता है और पेशेंट के लिए नॉर्मल बैठना मुश्किल हो जाता है। स्टैंडिंग में पेन ठीक रहता है, लेकिन जब भी आप बैठते हैं तो आपको एंड जो पार्ट होता है रीढ़ की हड्डी का, उसमें काफ़ी पेन महसूस होता है। तो ये किन किन कारणों से होता है? अगर आप लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं आपके, या फिर आप हार्ड सरफेस पे बैठते हैं। कई बार वजाइनल डिलीवरी के बाद भी कई फीमेल्स को टेलबोन का पेन शुरू हो जाता है। और पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस से भी कॉक्सिक्स का पेन आने लगता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ इजी एक्सरसाइजेस, जिन्हें करके आप आसानी से घर पे ही इस पेन को ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज है हमारे साथ डॉक्टर तरुण, जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हमारे लिए एक्सरसाइजेस को। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है पेल्विक टिल्ट। इसके लिए आपको सीधे लेट के अपने घुटनों को मोड़ना है और जस्ट अपनी पेट की मांसपेशियों को टाइट करते हुए कमर से बेड को नीचे दबाना है। दबाइए। ये तो आपका जो ये पेल्विस है वो पीछे की तरफ टिल्ट करेगा। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन। ये सारी मसल्स को आपने टाइट करना है, पेट की मसल्स को, और कमर से बेड को नीचे प्रेस करना है। रिलैक्स अगेन। इसे आप 5 to 7 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम जरूर रिपीट करें। रिलैक्स। सेकेंड एक्सरसाइज आपको क्या करनी है? उल्टे लेट के अपने पैरों को थोड़ा वाइड करेंगे। अब 90 डिग्री के एंगल पे घुटनों को मोड़ लेंगे। अभी हील्स को टच करेंगे आपस में। ये अब आपको हील से एक दूसरी को प्रेशर देना है। हील से प्रेशर दीजिए तो आपको बट में कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। जो आपकी टेल बोन है उसके सराउंडिंग मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। इसे आप 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। रिलैक्स अगेन। एड़ियों को प्रेस करें 90 डिग्री पे रखते हुए। दोनों एड़ियों को आपस में धक्का देना है तो आपको बट में यहां कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे इस कॉन्ट्रैक्शन को एंड रिलैक्स। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको एक टॉवल चाहिए। अब आप घुटने को मोड़ेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। इसे टॉवल का एक एंड आपको रोल करना है और दोनों घुटनों के बीच में प्लेस करना है, ऐसे। अब पेशेंट को अपने हाथ से जस्ट पुल करना है टॉवल को, और घुटनों से टॉवल को होल्ड करना है, रोक के रखना है। हेड को नीचे रखेंगे, पुल करेंगे और घुटनों से टॉवल को दबाएंगे। इसे 10 सेकेंड के लिए आप रोकेंगे, ढीला छोड़िए। जस्ट आपको दोनों हाथों से टॉवल को खींचना है और घुटनों से रोकना है। इसे 10 सेकेंड के लिए आपने रोकना है। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जो कि आपको एक्सरसाइज करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी पेल्विक फ्लोर की टाइटनेस है वो स्ट्रेचिंग से रिलीव होगी। तो फर्स्ट स्ट्रेच आपको क्या करना है? आपको एक घुटने को मोड़ना है, अपनी ओर खींचना है। इसे नी टू चेस्ट कहते हैं। इसे 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। अगेन रिपीट करना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है एंड रिलैक्स। 10 बार आपको लेफ्ट लेग में रिपीट करना है, फिर 10 बार आपको राइट लेग में रिपीट करना है। 10 सेकेंड होल्ड के साथ 10 बार रिपीट करना है। फिर आपको दोनों लेग्स को मोड़ के खींचना है, सो दैट आपको इस एरिया में रिलैक्स हो सके मसल्स। 10 सेकेंड आपको खींचना है, रिलैक्स। इसे आपको 10 बार रिपीट करना है। अब सेकंड स्ट्रेच है पायरिफॉर्मिस मसल का स्ट्रेच। उसके लिए आपको एक पैर फोल्ड करके दूसरे पैर पे रखना है और आपको इस थाई को पकड़ना है, एक हाथ अंदर से एक बाहर से, और अपनी तरफ खींचना है। हेड को नीचे रखेंगे, हेड को नीचे आराम से। इसे आप 30 सेकेंड होल्ड करें यहीं पे, रिलैक्स। सेम आपको दूसरे पैर पे रिपीट करना है। हेड को नीचे रखेंगे, हेड को नीचे 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। इसे 3 से 4 बार दोनों पैर पे दोहराना है आपको 30 सेकेंड के लिए। अब चलते हैं हमारे थर्ड स्ट्रेच की ओर। उसके लिए आपको ऐसे बैठना है, पैरों को थोड़ा वाइड कर लेना है, दोनों हाथों को सामने रखते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है और हिप्स को नीचे रखना है। इसे आप 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स।
इसे आप 3 बार जरूर दोहराएं, इससे आपकी सारी जो पेल्विक फ्लोर की टाइटनेस है वो रिलीव होगी। 30-30 सेकेंड होल्ड करके आपको 3 बार रिपीट करना है। तो ये थी कुछ आसान सी एक्सरसाइजेस जिसे आप 10 रिपीटेशन से शुरू करें और धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। और एक्सरसाइज करने के बाद आपको सिट्स बाथ लेने हैं, यानी कि एक बड़े टब में गर्म पानी में आपको बैठना है 15 मिनट के लिए, सो दैट जो आपके नीचे वाले हिस्से की जो टेल बोन वाला एरिया है मसल रिलैक्स हो सके और पेन कम होगा सिकाई से। और एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपका पेन एक्यूट है यानी कि ट्रैवलिंग से बड़ा है, अभी 1-2 दिन का ही पेन है, या फिर कई बार पेशेंट गिर जाते हैं, तो जब गिरते हैं तो उनके हिप्स पहले टच हो जाते हैं तो टेल बोन पे प्रेशर आ जाता है। अगर ऐसा पेन है आपको तो आपको गर्म की नहीं ठंडे की सिकाई करनी है, बर्फ की सिकाई करनी है। तो उसे भी आप ठंडे की सिकाई को 15 मिनट के लिए करें और एक्सरसाइज को 1 वीक तक नहीं करें, फिर धीरे धीरे शुरू करें। और अगर आप लॉन्ग स्टैंड सिटिंग करते हैं तो आपको कॉक्सीजियल कुशंस होते हैं वो यूज़ करना चाहिए, जो कि यू शेप्ड में होता है। तो उसको आप अपनी चेयर पे रखें, उसके ऊपर आप बैठें, सो दैट जो आपकी टेल बोन के ऊपर प्रेशर डायरेक्ट आपका बॉडी वेट टेल बोन पे नहीं आए। और जब भी आप बैठें पीछे स्लाउच होके नहीं बैठे चेयर पे। और इन सब बातों को ध्यान में रख के और इन एक्सरसाइजेस को करके आप आसानी से इस पेन को ठीक कर सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।